हमें पुनः उसी कक्ष में लौटने को कहा गया था जहां हम कल रात्रि रुके थे। सभी स्त्रियां संतुष्ट लग रही थीं। संतुष्टि एक बहुत बड़ी आंधी से बचकर निकल पाने की, किंतु इससे भी प्रचंड आने वाली आंधी से हम अचित थे। कक्ष में प्रवेश करते ही हमारे राज्य की एक युवती दौड़ते हुए हमारे पास आ गले लगाकर बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। हम जानते थे कि आप असंभव को संभव कर पाएंगी। आपने राजकुमार से हमारे विषय में बात की और उन्होंने हमें अपने साम्राज्य की प्रजा के रूप में स्वीकार कर लिया। हमें तो लगा था कि हमारे यहाँ पर बहुत ही कटुता से हत्या कर दी जाएगी। उसके स्वर में व्याकुलता झलक रही थी। आह भरते हुए हमने भी उसे गले लगा लिया था। हम बिस्तर पर जा लेटकर हमें किसी को भी कुछ भी कहने की शक्ति शेष नहीं थी और ये बात हम मान नहीं पा रहे थे। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि मात्र 2 दिन में हमारा संसार किस प्रकार परिवर्तित हो गया। इसकी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने बहते अश्रु को सबकी दृष्टि से छिपाने के लिए हमने अपना मुख घूंघट से ढक लिया। यह कक्ष दियाओं से प्रज्वलित था, परंतु हमारा जीवन अंधियारे से भर चुका था। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। युवराज हमसे क्या करने के लिए कहेंगे और उनका कैसा व्यवहार होगा हमारे साथ। किंतु हमें इस बात की प्रसन्नता थी कि हमारी प्रजा अब सुरक्षित है। हमें भाई साहब की, हमारे घर की बहुत याद आ रही थी। अचानक सखी भाई हमारे पास आकर बैठ गई। उन्होंने दया भाव से हमारा हाथ थामा। सखी बाई हमारी मित्र है। पहले तो वो हमारी दासी हुआ करती थी, परंतु हमने उन्हें कार्य करने से मना कर दिया और हमारी मित्र बनकर हमारे साथ रहने को कहा। क्या आप हमसे कुछ छुपा रही हैं अभी? हमने नाव में सिर हिलाया और उनकी गोद पर सर रखकर सो गए। मन बहुत भारी था, बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, पर हमारे सूखे गले से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। हम बस कुछ समय विश्राम करना चाहते हैं। ये सुनते ही वो कोमलता पूर्वक हमारे सर सहलाने लगी और हमें पता ही नहीं चला कब हम सो गए थे। प्रातः काल में ही सखीबाई ने हमें जगाया और बताया कि कोई हमसे मिलना चाह रहा था। हमने देखा कि द्वार पर एक व्यक्ति हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने इसी समय आपकी उपस्थिति का आदेश दिया है। उनके ऐसा कहते ही हम घबरा गए। उनकी बात मानकर हम तत्काल बिस्तर से उठ गए। सखीबाई ने हमें रोका और प्रश्नता पूर्वक हमारी ओर देखने लगी, किंतु हम उन्हें या अन्य किसी को कुछ भी नहीं बता सकते थे। ऐसा नहीं था कि सत्य सुनकर किसी को भी बुरा लगेगा। बस हमें राजकुमार की दासी बनता देख इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हल्के से उनका हाथ फेरते हुए हमने उन्हें निश्चिंत किया कि सब कुशल है और घूंघट ओढ़कर हम उस सैनिक के साथ निकल गए। उनका पीछा करते हुए बड़े बड़े पुष्पों के गमलों से सजे विशाल स्तंभों के बीच निकलते एक लंबे गलियारे से होते हुए आगे बढ़े, जहां हर 10 पग की दूरी पर उजाले के लिए चिराग रखे हुए थे। ये लंबे लंबे गलियारे महल के हर एक भाग को जोड़ रहे थे। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा रमणीय गुलाब के पुष्पों का बाग आया, जिसके मध्य एक सुंदर झरना था, जिसके आसपास सब चल सकते थे। उस उपवन में बहुत ही मनोहारी और ताजा गुलाब के पुष्प थे, जिन्हें हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। तभी हमारी दृष्टि एक राजसी कक्ष पर पड़ी, जो कदाचित इस महल के सबसे गर्वान्वित व्यक्ति का था। वो कक्ष विशालकाय था,
तथा श्वेत व लाल रंग के पत्थरों से की गई उसकी कारीगरी अत्यंत मनभाव थी। वह सेवक मुझे कक्ष की ओर ले गया। प्रवेश करते ही हमारी दृष्टि कक्ष की भूमि पर पड़ी, जो बहुत ही विस्तृत और सुंदर सुनहरे रंग की कला में रचित थी। गिनती कर हमने देखा कि कक्ष के द्वार पर 8 पहरेदार अपनी तलवारों के साथ खड़े थे। सहजता से चलने के लिए हमने आगे बढ़ते हुए अपना घूंघट थोड़ा ऊपर कर लिया था। हमने देखा कि वहां एक सभा कक्ष था, जिसमें बैठने के लिए बहुत सारे आसन बिछे हुए थे। वहीं से कक्ष के भीतरी हिस्से में जाने का मार्ग जुड़ा था, और वो भाग कदाचित इस कक्ष का सबसे उत्कृष्ट भाग था। खुले आंगन जैसा ये बाग सूर्य और आकाश के वर्चस्व से उज्जवल था, और वहीं से शयन कक्ष में प्रवेश करने का द्वार था, जिसमें एक बड़ी सैया रेशम की चादरों में बिछी हुई थी। कक्ष के चारों ओर देखते समय हमारी दृष्टि उन पर पड़ी, जो श्रृंगार पाताल के सामने दासियों के मध्य बैठे थे। उनका ऊपरी तन वस्त्र से ढका हुआ नहीं था, मात्र धोती पहनी हुई थी उन्होंने। ना चाहते हुए भी हमारे नेत्र हमें छल उनकी काया से आकर्षित हो रहे थे। उनका गेहुआ रंग उनके उत्तम कदकाठी और शारीरिक संरचना को शोभित कर रहा था। उनके हाथों की प्रत्यक्ष नसें उनके बल की प्रमाण दे रही थी। जैसे ही हमने ध्यान दिया कि वो हमें दर्पण के प्रतिबिंब से देख रहे थे, तो हमने अपना घूंघट नीचे कर लिया। तभी उस सैनिक ने कहा, आप उनसे मिल सकती हैं। अपने हृदय पर पत्थर रखकर हम उनके समीप जा खड़े हुए। सम्मान से अपना शीश झुकाते हुए हमने उनसे पूछा कि आपने हमारी उपस्थिति की मांग की युवराज? हमारे पूछने पर पीछे मुड़कर उन्होंने उत्तर दिया, हाँ राजकुमारी, किंतु अब तो आप राजकुमारी नहीं हैं। वैसे क्या नाम बताया था आपने अपना? हम भूल गए। उनकी बातों में हमारे लिए निंदा छलक रही थी, और उनका ये उपहास हमें स्पष्टतः समझ नहीं आ रहा था, किंतु हम शांत रहे। उन्होंने कदाचित दासियों को बाहर जाने का संकेत दे दिया था, इसलिए वे सब वहां से प्रस्थान करने लगी, और उन्होंने हमें आदेश दिया कि हमें एक महत्वपूर्ण चर्चा में उपस्थित होना है, हमें उसके लिए सजा करें। इनके जैसे व्यक्ति से हम और क्या ही आशा कर सकते थे। इन्होंने हमें अपनी दासी बनाकर रहने को कहा था, तो अवश्य अब हमें सदैव अपमान और बाधाओं को सहना ही होगा। साजो श्रृंगार का हमें अधिक ज्ञान नहीं था, किंतु तब भी हम राजकुमार को सच करना था। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, और हमारे गर्व और सुरक्षा हेतु यह हमें करना ही था। संपूर्ण राज्य के गर्व के लिए किसी एक का यदि अपमान हो, तो इसमें कुछ अनुचित नहीं। उनके समक्ष हमने वहां पड़ी सारी वस्तुओं को देखने का प्रयास किया, किंतु अपने घूंघट के कारण हम कुछ देख नहीं पा रहे थे। कदाचित युवराज को इस बात का भन हो गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें आपका मुंह देखना है, अब घूंघट हटाएं। हमारा इतना अनादर कि हमसे इस प्रकार की मांग कर भी कैसे सकते थे? हमारी संस्कृति में स्त्रियां पर पुरुष को अपना मुंह नहीं दिखाती। इनके सामने हम अपना घूंघट कैसे हटा सकते थे? हमें विलंब हो रहा है, शीघ्र करें। उनका इतना गंभीर स्वर सुन हम बेचैन हो गए। गहरी सांस लेकर हमने अपना घूंघट हटाया, किंतु अपनी पलकें हमने नीचे झुकाए रखी। इसलिए नहीं कि हम भयभीत थे, परंतु इसलिए कि हमें हमारा स्वाभिमान अब भी जीवित था। इन्होंने हमें अपनी दासी तो अवश्य बनाया था, किंतु ये हम पर शासन नहीं कर सकते। हमसे कार्य करवा सकते थे,
किंतु हमारा मोल कभी नहीं लगा सकते। इनका हम पर कभी भी कोई अधिकार नहीं होगा। पाताल पर रखे पात्र से तेल लेकर हमने उनके केश में लगाया और उनके केश संवारे। उसके पश्चात हमने गुलाबों के पुष्पों का द्रव देखा तो वह लेकर उसकी कुछ बूंदें उनके तन पर लगाई। तभी अचानक उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या आपको सुगंधित द्रव लगाना तक नहीं आता? कैसी राजकुमारी हैं आप? एक राजकुमार को सजाना संवारना भी नहीं आता आपको? उनके ऐसे उच्च स्वर ने हमारे अंदर असीम क्रोध को जागृत कर दिया। एक तो हम इनके ये सारे कार्य कर रहे थे, ऊपर से ये हम पर चिल्ला रहे थे। इनका इतना दुस्साहस! राजकुमारी अभिश्री हैं हम। नहीं आता हमें। अपने राज्य में हम सजने संवरने का काम नहीं करते थे, राजकुमारी थे हम। उन्हीं की भांति क्रोध में हमने उन्हें उत्तर दिया। आक्रोश में अपने स्थान से उठकर उन्होंने हमारे मुख को अपने हाथों में जकड़ लिया। हमने तब भी अपने नैन नहीं उठाए। एक राजकुमार से किस ढंग से बात करनी है इसका ज्ञान नहीं आपको? कैसी असभ्य कन्या हो तुम! हमसे ऐसे उच्च स्वर में बात करने का साहस कैसे किया तुमने? हाँ? उनकी वाणी में क्रोध स्पष्ट झलक रहा था, किंतु हमारे प्रकोप के समक्ष वो कुछ नहीं था। सबसे अधिक घृणा करते थे हम उनसे। उन्होंने हमारे भाई साहब की हत्या कर दी, हमारे राज्य का नाश कर दिया। किससे किस प्रकार बात करनी है इसका बोध है हमें। ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो हमारे सभ्यता के योग्य है या नहीं, और आप हमारे सभ्याचार के बिल्कुल योग्य नहीं। उनके भय को स्वयं पर हावी हुए दिए बिना निडर होकर हमने उत्तर दिया। हमारे मुख पर उनकी पकड़ कड़ी हो गई थी। तभी एक दास ने आकर संदेश दिया, राजकुमार, महाराज के साथ राजसभा की चर्चा का समय हो गया है। हमारे बिल्कुल समीप हमारे कानों में उन्होंने ऐसी लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग कर कहा, एक राजकुमार से किस प्रकार बात करनी चाहिए और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका शिक्षण आज रात्रि हम आपको देंगे। हमें धक्का दे अपने वस्त्र पहनकर वह कक्ष से बाहर चले गए। चैन की सांस लेकर हमने सोचा, चलो अभी के लिए तो हमारे साथ ऐसा दुराचार समाप्त हुआ, किंतु उनका भयावह स्वर हमारे मस्तिष्क में गूंज रहा था। उनके कहे हर बोल सोच सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। हमारे पैर निश्चल हो गए थे और जीवन हमें किस मार्ग पर ले आया, ये सोचकर ही हमें अपने अश्रुओं को बहने दिया। एक समय था जब हमने एक उत्तम राजकुमार का स्वप्न देखा था और ये उनसे बिल्कुल परे थे। हम उनका वध कर देना चाहते थे। हम अपने घुटनों के बल गिर गए। संसार की कोई भी शक्ति हमारी इस दुखदायी परिस्थिति का वर्णन नहीं कर सकती थी। सब कुछ होने के उपरांत भी ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पास कुछ भी शेष नहीं है। हम किस प्रकार उन्हें सफल होने दे सकते थे? हम तो इस बात का भी अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि उनकी मति में चल क्या रहा है। हम चाहते थे कि हम धरती में समा जाए। हमारे भाई साहब की मृत्यु थे, पिताश्री की मृत्यु, और वो स्त्री जिसने हमें कभी देखा भी नहीं। हमारी माँ साहब की स्मृतियां हमारी दृष्टि को धुंधला कर रही थी। इस पीड़ा से हमारा हृदय घुट रहा था। विलाप कर करके हमारे कंठ सूख चुका था। ऐसा अभ्यास हो रहा था कि किसी ने हमारी आत्मा को 2 हिस्सों में चीर दिया हो। अपने आप को संभालकर हम उस कक्ष से बाहर आ गए। अपने मुख को घूंघट से ढक हम उन्हीं गलियारों से निकलते हुए पुनः अपने कक्ष की ओर बढ़ने लगे, किंतु अब सब व्यर्थ प्रतीत हो रहा था। इससे उत्तम मार्ग तो वीरांगना होने का था। कदाचित जवाहर के पवित्र लौ की लपटें हमें इस पापी संसार से सुरक्षित तो रखती। कक्ष में लौटने के बाद देखा कि सारी स्त्रियां अपने अपने कार्य करने चली गई थीं।
इन स्त्रियों के लिए हम प्रसन्न थे, परंतु हमारे भीतर उठे भावनाओं के उफान को नियंत्रित कर पाना कठिन था। इन सभी के आंसू हमारे नेत्र बहा रहे थे। उस समय मृत्यु से अधिक सुंदर हमें और कुछ नहीं लग रहा था, जिसकी हमें इतनी लालसा थी। कल्पना कीजिए, यदि वो मृत्यु स्वयं ईश्वर आकर हमें वरदान के रूप में प्रदान कर देते तो सदैव के लिए निद्रा अवस्था में होने का आभास कैसा होता होगा, मृत्यु के बाद क्या अनुभव होता होगा। किंतु मृत्यु के बाद कोई कुछ कैसे अनुभव कर सकता है। स्वयं के विचारों पर हमें हंसी आ रही थी और अश्रु भी बह रहे थे। अब हमारा जीवन हमारी कल्पनाओं के अनुसार नहीं चलने वाला था। अपने जीवन की वर्तमान अवस्था से दुखी हो चुके थे हम। इस बात से चिढ़कर हमने अपनी ओढ़नी को चीर कर दिया। सखीबाई दौड़ते हुए हमारे पास आई और हमें अपने गले लगा लिया। हम और अधिक विलाप करने लगे। शांत हो जाइए अभी। अपने हाथ से सहलाते हुए उन्होंने हमें चुप कराने का प्रयास किया। उस क्षण हमें केवल हमारे भाईसा की आवश्यकता थी। अब हम में शक्ति शेष नहीं थी। हम चाहते थे कि बस भाईसा हमारे साथ खड़े हो। हमारे मन का भार असहनीय था। अब क्या हुआ? हमारे अश्रु पोंछते हुए उन्होंने प्रश्न किया। हमने अपना सर हिलाकर रुदान से भरे स्वर में उन्हें उत्तर दिया, कुछ नहीं। हल्के से हमारे केश संवारते हुए उन्होंने अनुमान लगाया, हम जानते हैं कुछ तो है। हमारे कंधों पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, आपको हमें बताना होगा अभी। हमने उनसे धीमे स्वर में पूछा, क्या हम आप पर विश्वास कर सकते हैं? सर हिलाकर संकेत देते हुए वो बोली, हम अपना होठ सील देंगे। और जैसे जैसे हमने उनके सामने सारी घटनाओं का वर्णन किया तो उनके मुख पर हताशा और आहत साफ साफ अभिव्यक्त हो रहे थे। हमारा कथन सुनने के बाद उन्होंने कहा, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कष्ट भोगे, इससे अच्छा यही है कि कोई एक भुगते। हमने उत्तर दिया, आप कोई कष्ट नहीं भोगेंगी। अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, आप कभी नहीं भुगतेंगी। आप राजकुमारी थी, हैं और सदा के लिए रहेंगी। प्रत्युत्तर में हमने कहा, नहीं, अब यही हमारा भाग्य है। नहीं, यह आपका भाग्य नहीं है। आपने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है। आप एक सच्ची राजकुमारी है और एक निपुण योद्धा है। आपको युद्ध में लड़ने का अवसर नहीं मिला, किंतु यह बात इस सत्य को नहीं बदल सकता कि आप एक योद्धा हैं। प्रतापगढ़ तो अब शेष नहीं, परंतु प्रतापगढ़ की राजकुमारी आज भी हमारे साथ है। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी आप अब भी लड़ सकती हैं और उस राजकुमार को झुका सकती है। हमें पूरा विश्वास है। हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए उन्होंने आश्वस्त होकर हमें समझाया, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। उनकी ये बात हमारे कानों में प्रबल होकर गूंज रही थी और उनकी यह बात सुनकर हमें इस बात का आभास हुआ कि पद के साथ कुछ कर्तव्य भी आते हैं, जिसमें एक कर्तव्य यह था कि अपने कहे वचनों पर दृढ़ रहो। इसका यह तात्पर्य था कि एक राजकुमार होने के नाते वे अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकते थे और इसका लाभ हम उठाएंगे। हम उन्हें कभी अपने ऊपर शासन करने नहीं देंगे। राजकुमारी है हम। अपने अश्रु पोंछकर हमने देखा कि सांझ हो चुकी थी। अचानक हमारा हृदय सूर्य को अस्त होते देखने को इच्छुक था। राजवर्धन महाबलेश के जीवन के सूर्य का अस्त। झरोखे से खड़े होकर हमने
ढलते सूरज को देखा। कुछ भी हो जाए, सूर्य एक नया सवेरा लेकर आता है। हम उनकी दासी बनकर रहेंगे। वो जो कहेंगे वो करेंगे, किंतु हम कभी उन्हें हमारा लाभ उठाने नहीं देंगे। वो अब एक स्त्री की शक्ति से अवगत होंगे। यदि उन्होंने हमें अपमानित कर झुकाने का प्रयास किया तो इसकी संतुष्टि उन्हें कभी प्राप्त नहीं होगी। अचानक किसी ने हमारे द्वार खटखटाए तो हमने देखा कि स्त्री हमारे समक्ष झुकी हुई थी और कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चले राजकुमारी। राजकुमार ने आज रात्रि के लिए आपको सज होने को कहा है। हमारे हृदय की गति बढ़ने लगी। रात्रि? व्याकुलता में हमने सखी बाई की ओर देखा जो हमारे पास आ बोली, आप बहुत साहसी है राजकुमारी। हमने आसपास सारी स्त्रियों की ओर देखा जो हमारी बातें सुन रही थी। हमें आभास हो रहा था कि कुछ तो अनुचित है। घबराहट से सर हिलाकर हमने कहा, ठीक है। हमने सखी बाई की ओर देखा और पूछा कि क्या हमें आपकी कटार मिल सकती है? पहले तो उन्होंने संकोच किया, फिर हम पर विश्वास करके उन्होंने अपने कमरबंद से निकालकर हमें सौंपा। वो सदैव वहां छुपाकर रखती थी। हम उस सहायक के साथ गए और उन्हीं गलियारों और सुंदर बाग से होकर एक पुराने कक्ष में प्रवेश किया जो उस बगीचे से घिरा हुआ था। जब हम कक्ष में चल रहे थे तो मार्ग में स्त्रियों की हंसने की ध्वनि हम तक पहुंची। कदाचित वे हंस रही थी, बातें कर रही थी और मात्रा में अधिक भी। हमें यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित अनुभव नहीं हो रहा था। यहाँ की ऊर्जा सुहावनी नहीं लग रही थी। दृष्टि घुमाकर पट के अंतराल से देखा कि कुछ स्त्रियां चौसर खेल रही थी और कुछ चर्चा कर रही थी। तभी हमारी दृष्टि एक सुंदर युवती पर पड़ी जिसके लंबे घने केश थे और वो भूमि पर लेटी हुई थी। उसका ऊपरी तन ढकने वाला वस्त्र कुछ अधिक ही छोटा था। असहजता से हमने अपने नयन फेर लिए और दूसरी ओर देखा कि एक स्त्री दूसरे के केश में जुएं निकाल रही थी। यह स्थान कुछ ठीक नहीं लग रहा था हमें। इनके वस्त्र अभद्र थे और आगे बढ़े तो हमने एक महिला को कहते सुना, कल रात्रि वह बहुत निष्ठुर थे। हम इतना चीखे हैं, बस रोना शेष रह गया था। बहुत खेला है उन्होंने हमारे साथ कल। अपने वक्ष को स्पर्श करते हुए उसने कहा, हमें यह सब बहुत भद्दा लग रहा था। क्या हो गया है इन सबको? ये ऐसी तुच्छी बातें क्यों कर रही थी? भगवान जाने उनका ध्यान हम पर कब पड़ेगा। वो कितने रोचक हैं। एक और स्त्री को कामना करते सुनो। चंद्रमुखी के अतिरिक्त किसी और को वो अवसर प्राप्त ही नहीं होता। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। हमें यहाँ बिल्कुल सुरक्षित होने का आभास नहीं हो रहा था। कहाँ लेकर जा रही हैं आप हमें? हम आपको उस स्त्री के पास लेकर जा रहे हैं जो रात्रि के लिए आपको सच करने वाली है। हमारे पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया। हमें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए हमने पूछा, क्यों? युवराज ने आदेश दिया है ऐसा करने के लिए। उन्होंने हल्की से मुस्कुराते हुए कहा, हम उनसे अत्यंत घृणा करते हैं। हमने कक्ष में प्रवेश किया जो अधिक बड़ा नहीं था किंतु सुहावना था। वहां हमने एक वृद्ध महिला को देखा जो ढंग से चल नहीं पा रही थी किंतु अपने लंबे सफेद बालों को हाथों से संवार रही थी और एक गीत गुनगुनाते दर्पण के आगे झूम रही थी। कदाचित उन्हें हमारी उपस्थिति का अनुमान हो गया था। तभी वो पीछे मुड़कर हमारी ओर देख मुस्कुराई। हम उनके समक्ष गए तो उन्होंने हमें ऊपर से नीचे देखा और कुटिलता से हंसते हुए हमें बैठने का संकेत दिया। उनकी बात मानकर हम बैठ गए और वो हमारे केश स्पर्श करने लगी।
आपके बाल अत्यंत सुंदर हैं। युवराज को लंबे केश बहुत भाते हैं। ये सुनकर हम चकित हो गए थे। करना क्या चाहते थे युवराज हमारे साथ? हमने कुछ ही समय पूर्व अपने भाई साहब को गंवाया है और ये हमें यहाँ सच करना चाहते हैं। इससे हमें बहुत आघात पहुंची थी, तब भी हम चुप रहे। हमारी गुत्थी हुई चोटी खोल उन्होंने लकड़ी के कंघे से हमारे केस संवारे और उसके पश्चात उन्हें खुला छोड़ दिया। हमें केश खुले छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अचानक उन्होंने हमारे मुख को स्पर्श किया और उस पर एक प्रकार का द्रव लगाने लगी। आईने से हमने देखा कि वो हमें देखकर मुस्कुरा रही थी और बोली, आपकी त्वचा बहुत कोमल है। सामान्यतः आपके जैसी कन्याओं की इतनी सुंदर त्वचा नहीं होती। यह सुन हम चौंक गए थे। यह हमें किस प्रकार की कन्या समझ रही थी? आपको पता है, राजकुमार स्त्रियों की इतनी सरलता से चयन नहीं करते। उन्हें ऐसे ही कोई असामान्य स्त्री रास नहीं आती। आपने अवश्य उन्हें अपनी सुंदरता से प्रभावित किया होगा, अन्यथा वे किसी को भी ऐसे अपने समीप भी नहीं आने देते। अपने राजकुमार की अथैव प्रशंसा करके यह हमारे कानों को प्रपीड़ित कर रही थी। हम तो ये सोचने में व्यस्त थे कि उनके सर को धड़ से कैसे अलग करें। अपना समय लेते हुए उन्होंने हमें आभूषणों से लद दिया था और एक कन्या को अंदर आने का संकेत दिया। उसके हाथों में एक आकर्षक लाल रंग का लहंगा और चोली था। आपको ये पहनना होगा। लाल और हरे रंग का मेल युवराज को बहुत लुभाता है। इसमें आपको देखते ही वो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। ऐसा कहते ही उन्होंने वो वस्त्र हमें पकड़ाए। हमारे भाई साहब का देहांत हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था और हम यहाँ एक नववधू के भांति सज संवर रहे थे। उस पोशाक को देख हमारे नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ऐसे वस्त्र पहनकर सज होना हमें तब अच्छा लगता यदि हम हमारे राज्य के महल में होते। सब ठीक हो जाएगा। हमें समझ नहीं आया कि उनके कहने का तात्पर्य क्या था। फिर भी हम उठकर कपड़े के विभाजक के पीछे वस्त्र बदलने चले गए। ये लहंगा उपयुक्त रूप से हम पर जम रहा था। हमने अपनी कतार भी उसी में स्थापित कर दी थी। इसकी चोली पहनकर हमें बहुत बेचैनी हो रही थी। इसे पहनने के लिए केवल एक ही डोरी थी। इसे हमने बांधने का प्रयास किया किंतु बांध नहीं पा रहे थे। बाहर जाकर हमने उसी वृद्ध महिला से सहायता मांगी और वो डोरी बांधते हुए मुस्कुराकर बोली, अद्भुत, ये बहुत खुला खुला है। हमने कहा, सुंदरता बढ़ाने के लिए ये पहनावा सबसे उत्तम है। वो उत्तर में बोली, उत्तम। उन्होंने हमारा सर ओढ़नी से ढक दिया और हमने स्वयं के प्रतिबिंब को देखा। सुंदर तो लग रहे थे किंतु हमें तुच्छ होने का आभास हो रहा था। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे थे कि युवराज को हमसे क्या चाहिए था। पहले तो उन्होंने हमारा अपमान किया और अब हमें ऐसे श्रृंगार करने का आदेश दिया। और कितना तिरस्कृत होना होगा हमें। परंतु हमने निर्णय लिया कि वो चाहे हमें कितना भी अपमानित क्यों ना करे, हम उन्हें विजय होने की संतुष्टि कभी नहीं देंगे। उन्होंने प्रतापगढ़ की भूमि को जीता होगा किंतु प्रतापगढ़ पर उनका शासन कभी नहीं चलेगा। राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं राजकुमारी। एक दासी ने आकर हमें संदेश दिया। हम अपने स्थान से उठे और उस वृद्ध महिला की ओर देखा जिसकी मुस्कुराहट ये सुनकर ढल गई कि हम एक राजकुमारी थे।
उनसे ध्यान हटाकर हमने अपनी कट्टार स्थान पर स्थापित की और वहां से प्रस्थान किया। करो या मरो, ये निश्चित किया हमने।